12 जून दोपहर का समय लगभग 1:39 में 401 passing 15 LSD में descend to 2। ये एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे से निकलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। इसके बाद काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, पूरी दुनिया इंडिया पे सवाल उठा रही है, वर्ल्ड वाइड पे इंटरनेशनल मीडियाज़ जो है वो अलग अलग चीज़ें दिखा रही है। देखिए बेसिकली बात क्या था कि ये दुर्घटना घटने की चांस ही नहीं थी, मतलब बोल सकते हैं ना कि 1% भी चांस वो भी नहीं था, क्योंकि जो इसके कैप्टन थे सुमित सब्रवाल, उनको 8200 आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इवन जो को पायलट थे उनको भी 1000+ आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये चीज़ कैसे हुई। और सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, एक अलग डाउट और सोचने वाली बात ये है, ये फ्लाइट एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। मतलब इन फ्लाइट्स को यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, और ये फ्लाइट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल फ्लाइट में से एक था। तो यहाँ पर डाउट्स बढ़ते हैं मन में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि गुजरात में कोई पहला ऐसा दुर्घटना है, 1988 में भी ऐसा प्लेन क्रैश हो चुका है जो कि इंडियन एयरलाइंस का था, और ऐसी दुर्घटना में लोगों के बचने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी 135 पैसेंजर बैठे हुए थे, जिसमें से 133 पैसेंजर की जानें चली गई थी। इस घटना के बाद अलग अलग कंट्रीज़ के जो मीडिया है वो सवाल उठा रहे, इवन दूसरे देश के मिनिस्टर्स है वो भी ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि इस फ्लाइट में सिर्फ इंडियंस नहीं थे, इसमें दूसरे देशों को भी लोग मरे हैं। जैसे 242 पैसेंजर्स थे इस फ्लाइट में, जिसमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे, 1 कैनेडियन और 7 पोर्तुगीज़ थे। तो दूसरे कंट्री के भी लोग मरे हैं, उनकी फैमिली का भी बुरा हाल है, और उनके मिनिस्टर्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इंडिया अभी एक बहुत ही टेंशन वाले माहौल से गुजर रहा है, और अभी तक गुजरात पुलिस की तरफ से ये आंकड़े दिए गए हैं कि टोटल 300 लोगों की जानें गई है। मैं सिर्फ फ्लाइट के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जाके ये फ्लाइट हिट करता है। ये फ्लाइट बेसिकली क्रैश करता है बीजे मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनकी भी जानें जाती हैं। तो 242 पैसेंजर्स तो फ्लाइट्स के थे। बताया जा रहा है कि 50 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जिस वजह से वहाँ के डॉक्टर भी परेशान हैं। मेरे पास हॉस्पिटल के ऐसे वीडियो फुटेजेस है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। मतलब उस क्रैश के बाद रेस्क्यू टीम ने एक के बाद एक जितने भी लोग थे उनको हॉस्पिटल में ले जाना चालू किया, और उसी कंडीशन में उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो वो सीन अपने आप में काफ़ी डेंजर सीन था। वहीं अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल लॉस नहीं हुए, इसमें हमारे देश के लोगों की जानें गई हैं, दूसरे कंट्री के भी लोगों की जान गई है, इवन जो हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनकी भी जानें गई हैं। उसमें भी ये बताया गया कि लंच का टाइम था, और जो स्टूडेंट्स थे वो लंच करने मेस में गए हुए थे, और उसी टाइम ये जो फ्लाइट है वो क्रैश कर जाती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए कि फ्लाइट क्रैश के टोटल कितने सारे कारण होते हैं। पहला बर्ड स्ट्राइक, दूसरा इंजन फेलियर, तीसरा पायलट एरर और मिसकम्युनिकेशन। कभी कभी तो पुअर विजिबिलिटी की वजह से भी एक्सीडेंट होता है, और जो गुजरात में हुआ था वो पुअर विजिबिलिटी के थ्रू ही हुआ था। और आखिरी जो कारण है वो है वेदर खराब होने से। लेकिन जो वेदर खराब होने से क्रैश होते हैं ये काफ़ी कम जगह देखा गया है। ज़्यादातर जो क्रैश होते हैं वो इंजन फेलियर की वजह से ही देखा जाता है, लेकिन इस केस में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि जो अभी फ्लाइट का पीछे वाला पार्ट है वो एक दीवार में फंसा हुआ है। अगर प्लेन का वो पार्ट थोड़ा सा भी बचा हुआ होगा तो उससे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि मेन प्रॉब्लम हुआ क्या था। इसमें एक पैसेंजर बच जाता है जिसका नाम रमेश कुमार विश्वास है। बताया ये जा रहा है कि वो बंदा जो है वो फ्लाइट से जंप कर जाता है। सोचने वाली बात ये भी है कि फ्लाइट से कोई कैसे जंप कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर लोगों से जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो लोग करते हैं, और वैसे ही इस बंदे ने वहाँ से जंप कर दिया। इस लड़के को चोट तो आई है लेकिन इसकी जान बच गई। शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बंदा शायद चीज़ों को शेयर करे कि एक्चुअली फ्लाइट में हुआ क्या था, जिससे हमारे इंडिया के लोगों को क्लैरिटी मिल सकेगी। और इस सब के बाद एयर इंडिया ने भी ट्वीट किया है इस पर, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब जाहिर सी बात है ये एक दुर्घटना थी, किसी हम एक एसोसिएशन को तो दोषी नहीं बोल सकते। एक बड़ा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये जो फ्लाइट है ये अहमदाबाद इंडिया से लंदन की गेटवे जा रही थी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और इस वजह से फ्लाइट में फ्यूल ज़्यादा थी। तो बताया ये जा रहा है कि जब फ्लाइट क्रैश होती है तब फ्यूल उस सारे एरिया में फैल गया और आग लग गई। तो जो भी लोग बचे हुए थे तो उनकी बॉडी आग से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए। डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ भी हुआ है कि डॉक्टर्स को भी काफ़ी लॉस हुआ है, कि उनके मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनकी भी जानें चली गई हैं। इस वजह से डॉक्टर्स परेशान हैं, लोग परेशान हैं, और पुलिस भी परेशान है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो आगे चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली हुआ क्या था। और आप अपना ओपिनियन इसमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।